अपनी आंख, दूसरा हमास का कान, तीसरा हमास का दिमाग और चौथा हमास का हाथ। चारों को मिला दे तो बन जाती है हमास की चांडाल चौकड़ी, वो चौकड़ी जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्कों में शुमार इजराइल को खून के आंसू रुला दिए। नमस्कार, मैं नेहा। स्पेशल एडिशन में आपका बहुत स्वागत है। आज हमास की इसी चांडाल चौकड़ी पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 7 अक्टूबर को हमास ने जब इजराइल को 5000 रॉकेटों वाले जख्म दिए थे, जब इजराइल खून के आंसू रोया था, तब हमास का नाम अचानक से पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया। ऐसा नहीं था कि इस हमले से पहले हमास को कोई जानता नहीं था। दरअसल हमास इजराइल के लिए वो सिरदर्द है जो 2005 से इजराइल के लिए नासूर बना हुआ है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद की कहानी बेशक 100 साल पुरानी है, लेकिन हमास के जख्म साल 2005 से हरे हैं। वक्त की सुइयों को कुछ पीछे ले जाते हैं। आज से 56 साल पहले 1967 के 6 डे वार के बाद गाजा पट्टी पर इजरायली सेना का कब्जा हो गया। 38 साल बाद अगस्त 2005 में इजरायली सेना ने गाजा छोड़ने का फैसला किया। अगले ही साल यानी 2006 में इस्लामिस्ट ग्रुप हमास ने गाजा चुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद गाजा में एक छोटा सिविल वार शुरू हुआ, जिसमें हमास ने दूसरे फिलिस्तीन संगठन फतेह को खदेड़ दिया। इसके बाद गाजा में हमास का शासन हो गया। 2006 में जब हमास ने गाजा पर शासन शुरू किया, तब से अब तक दोनों ओर से हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन इजराइल के लिए इसमें सबसे बदतर दिन था 7 अक्टूबर, जब हमास ने 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे, हमास के लड़ाके इजराइल में घुस गए, कत्लेआम किया, बंधक बनाया और बंधकों को लेकर वापस गाजा चले गए। इससे तिलमिलाए इजराइल ने फिर तो गाजा को पूरी तरह से मिटाने की कसम खा ली। इजरायली सेनाओं की बमबारी और मिसाइल हमले में गाजा करीब करीब पूरी तरह चौपट हो गया। बेकसूर फिलिस्तीनी औरतें, बच्चे जरूर इजरायली हमलों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन हमास का वजूद गाजा से मिट गया हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। ऐसे में हम आपको बताते हैं उन 4 लोगों के बारे में जो हमास को चलाते हैं। इन चारों के दिमाग ने हमास को ऐसी ताकत में ढाल दिया कि आज इजरायली एड़ी से चोटी का दम भी लगाकर हमास का बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है। हमास की इस घातक चौकड़ी में पहला नाम है मोहम्मद दीफ का। हमास के मिलिट्री विंग इज़े अल-दीन अल-कासम ब्रिगेड का प्रमुख है मोहम्मद दीफ। हमास के लड़ाके गाजा से इजराइल में जिन सुरंगों के जरिए घुसे थे, उसके पीछे मोहम्मद दीफ का शातिर दिमाग था। दीफ का असली नाम मोहम्मद दीब अल-मसरी है। लोग हमास के मिलिट्री विंग के चीफ को अबू खालिद और अल दीफ के नाम से भी बुलाते हैं। हमास की मिलिट्री विंग के चीफ का सफर दीफ का जन्म 1965 में गाजा में हुआ था। फिलिस्तीनी दीफ को मास्टरमाइंड के तौर पर जानती है। इजरायलियों के लिए दीफ द मैन ऑफ डेथ है। एक नाम और है द फाइटर विद 9 लाइव्स। दीफ गाजा यूनिवर्सिटी से जीव विज्ञान में ग्रेजुएट। थिएटर और एक्टिंग से दीव का था लगाव। हमास जब बना था तभी दीव इससे जुड़ गया। 1989 में दीव को गिरफ्तार किया गया। बगैर किसी मुकदमे के दीव को 16 महीने जेल में रखा गया। जेल में रहने के दौरान दीव ने इजरायली सैनिकों को पकड़ने के उद्देश्य से हमास से अलग एक आंदोलन स्थापित करने के लिए जकारिया अल शोरबागी और सालेह शेहादेह के साथ सहमति जताई। यही बात में
अल कासम ब्रिगेड बन गया। जेल से रिहा होने के बाद दीफ इज़े अल दीन अल कासम ब्रिगेड के प्रमुख नेता के तौर पर उभरा। हमास के लड़ाके जिन सुरंगों से गाजा से इजराइल में घुसे थे, उनका इंजीनियर दीफ को ही माना जाता है। इजराइल को हजारों रॉकेट का जख्म देने के पीछे भी दीफ का दिमाग ही बताया जाता है। ये पहला मौका नहीं जब दीफ ने इजराइल को गंभीर जख्म दिए हैं। इससे पहले भी हमास के लिए बम बनाने वाले यामा अयाश की हत्या का बदला लेने के लिए 1996 में एक बस को निशाना बनाया गया था, जिस बम हमले में 50 इजरायली मारे गए थे। 1990 के दशक में 3 इजरायली सैनिकों को अगवा कर हत्या करने के मामले में भी दीफ का नाम आया था। हालांकि बाद में इजराइल ने 2000 में दीफ को गिरफ्तार कर जेल में ठूंस दिया था, लेकिन दूसरे इंतफादा की शुरुआत में दीफ जेल से फरार होने में कामयाब रहा। दीफ की 3 तस्वीरें हैं। एक बहुत पुरानी है, दूसरी उसकी नकाबपोश तस्वीर है और तीसरी दीफ की परछाई की तस्वीर है। इजरायली एजेंसियों ने दीफ की हत्या की भी कोशिश की, लेकिन 2002 में इस हमले में दीफ मौत को मात देते हुए बचने में कामयाब रहा। हमले में दीफ की एक आंख चली गई। दीफ ने एक पैर और एक हाथ भी खो दिया था। साल 2014 में गाजा पर करीब 50 दिन तक हुए हमले के दौरान भी इजरायली सेना दीफ की हत्या करने में नाकाम रही, लेकिन दीफ की पत्नी और 2 बच्चे इजरायली सेना का शिकार बन गए। कहते हैं कि तब के बाद से अब तक दीफ की रात कभी भी किसी पुरानी जगह नहीं गुजरती। हर रात दीफ का ठिकाना बदलता रहता है। हमास का दूसरे सबसे खतरनाक नाम और टॉप कमांडर्स में आता है मारवान इस्सा। मारवान के बारे में कहा जाता है कि वो मोहम्मद दीफ का राइट हैंड है। इज़ अल दीन अल कासम ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर इन चीफ और हमास आंदोलन के राजनीतिक और सैन्य ब्यूरो का सदस्य मारवान इस्सा लोमड़ी से भी अधिक चालाक माना जाता है। जवानी के दिनों में ही हमास से जुड़ गया था इस्सा। इजरायली जेलों में 5 साल सजा काट चुका है इस्सा। ये सोचकर भी आप हैरान हो सकते हैं कि एक वो जमाना था जब इस्सा बास्केटबॉल का खिलाड़ी था और खेल में ही नाम कमाना चाहता था, लेकिन अब इस्सा हमास के मिलिट्री विंग में सेकंड इन कमांड है। इस्सा ने इल अल दीन अल कासम ब्रिगेड में सैन्य प्रणालियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस्सा इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। इजरायली एजेंसियों ने इस्सा को मारने की कोशिश की। ये बात 2006 की है, लेकिन इस्सा बच गया। इजरायली एयरफोर्स के प्लेन ने इस्सा के घर पर गाजा में बम बरसाए थे, जिसमें इस्सा के एक भाई की मौत हो गई थी। साल 2011 तक दुनिया इस्सा के चेहरे से नावाकिफ थी। इस्सा का चेहरा किसी ने नहीं देखा था, लेकिन तभी एक ग्रुप फोटो आई। इस फोटो में लोगों ने पहली बार इस्सा को देखा। इजरायली सैनिक ग्लेड शालित की रिहाई के बदले छोड़े गए फिलिस्तीनी कैदियों के स्वागत समारोह में इस्सा भी मौजूद था। हमास के टॉप 4 में आता है यामा सिनवार का नाम। हमास का एक नेता सिनवार गाजा पट्टी में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख है। हमास की सिक्योरिटी सर्विस मस्जिद का संस्थापक सिनवार गाजा में आंतरिक सुरक्षा का काम देखता है। इसमें संदेहास्पद इजरायली एजेंटों की जांच पड़ताल जैसे काम शामिल है। सिनवार खुद इजरायली खुफिया और सिक्योरिटी सर्विस के अधिकारियों पर नजर रखता है। अमेरिका ने सितंबर 2015 में यामा सिनवार का नाम ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल किया था। इजराइल के हत्थे सिनवार कई बार चढ़ चुका है। आखिर बार 1988 में गिरफ्तार किया गया था।
तब हमास ने एक इजरायली सैनिक को बंधक बना लिया था, जिसकी रिहाई के लिए इजराइल को सोमवार को आजाद करना पड़ा। अब्दुल्ला बरगूती को हमास का बम एक्सपर्ट कह सकते हैं या फिर बमों का इंजीनियर। बम बनाने की ऐसी कलाकारी कि आलू से बम बना लेता है बरगूती। हमास का बम इंजीनियर बरगूती का जन्म 1972 में कुवैत में हुआ था। 1990 में दूसरे खाड़ी युद्ध के बाद जॉर्डन चला गया था। दक्षिण कोरियाई यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की। बरगूती के पास जॉर्डन की नागरिकता थी। वहीं पर बरगूती को बम बनाने की दीक्षा मिली। बरगूती इज अल दीन अल कासम ब्रिगेड में शामिल है। दर्जनों इजरायलियों की मौत का जिम्मेदार है बरगूती। इजराइल के इतिहास में सबसे लंबी सजा बरगूती को मिली थी। 67 साल आजीवन कारावास और 5200 साल जेल की सजा मिली थी। जेल में ही बरगूती ने किताब लिखी थी, प्रिंस ऑफ शैडो। हमास के इस चांडाल चौकड़ी के अलावा भी हमास की एक तिकड़ी है। इसमें इस्माइल हानिया, खालिद मशाल और महमूद जहाद शामिल है। जाहिर है जब तक ये सातों जिंदा है, इजराइल को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर रहना होगा। स्पेशल एडिशन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए जनगण का मन, विधानसभा चुनाव पर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से खास बहस।